औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अमान, योर्स केमिस्ट्री टीचर। बट आज हम केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, इस चैप्टर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्कस करेंगे। बेटा जी, लास्ट चैप्टर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 से लेके 13 तक हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। बट हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शंस है जिसमें से हमारे जो है वो 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं 13 चैप्टर से। एज़ पर प्रीवियस पेयरिंग बेटा कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया, और सुना यही है इस वक्त तक कि इस दफ़ा वही पेयरिंग फॉलो हो रही है जो लास्ट ईयर में आई है। इसका मतलब ये है कि बेटा जी हमारे पास जो है वो 13 चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, इसमें से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे। बट आज हमारे पास ये हम 13.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। हाँ, जब हम इसी चैप्टर में से अमाइनो एसिड्स वाला टॉपिक हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो हमारे स्मार्ट सिलेबस की नज़र हो गया है। जी बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग COOH एज ए फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। बट इसमें हमारे पास जो है वो 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, C डबल बॉन्ड O जिसे हम कार्बोनाइल कहते हैं और OH जिसे हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। तो C डबल बॉन्ड O OH हमारे पास जो है मेड अप ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप इज़ कॉल्ड, हम इसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। बट हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बोनाइल से लिया है एंड OX फ्राम YL फ्राम हाइड्रोक्सिल से लिया है। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बोक्सिलिक एसिड एलिफेटिक भी होते हैं और एरोमेटिक भी, डिपेंड करता है कि COOH ग्रुप जो है वो अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है या अराइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है। हाइड्रोजन के साथ भी अटैच्ड हो सकता है, जिसे हम फार्मिक एसिड कहेंगे। तो बेटा COOH हमारे पास अगर अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है तो हम उसे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे, और हमारे पास H भी हो सकता है, वो भी एलिफेटिक है। और अगर बेटा जी अराइल ग्रुप मतलब C6H5 के साथ अटैच्ड है तो हम उसे बेटा जी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम फर्दर मोनो, ड्राई और पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी कहेंगे। कितने COOH ग्रुप अटैच्ड हैं? अगर एक COOH अटैच्ड है तो बेटा हम उसे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। अगर 2 और मोनी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच्ड हैं तो हम उसे पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहेंगे। ये लें बेटा जी एलिफेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे हमारे पास अब H लगा हुआ है तो ये हम इसे मिथानोइक एसिड या फार्मिक एसिड कहेंगे। अगर बेटा जी CH3 अटैच्ड हो तो हम इसे इथानोइक एसिड या एस्टिक एसिड कहते हैं। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर 2 COOH अटैच्ड है तो हम बेटा जी इसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। जैसे COOH ऑक्सैलिक एसिड, बेटा हम इसे IUPAC नेम हम आगे पढ़ेंगे, हम इसे ईथेन डाइओइक एसिड कहेंगे। अगर CH2 के साथ 2 COOH ग्रुप अटैच्ड है तो हम इसे प्रोपेन डाइओइक एसिड, हम इसे मेलानिक एसिड भी कहते हैं। ये इसके कॉमन नेम्स हैं। इसी तरीके से बेटा ये हमारे पास एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स थे, और अगर हमारे पास जो है वो C6H5 के साथ COOH ग्रुप अटैच्ड हो तो बेटा जी हम उसे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। मोनो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमारे पास बेंजोइक एसिड है। अगर 2 COOH ग्रुप अटैच्ड हैं तो बेटा हम इसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड 1,2 पे मौजूद है तो 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, या हम इसे पैथेलिक एसिड्स भी कहते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात है, ये MD कैट का हमारा एक MCQ भी आ चुका है। पैथेलिक एसिड हमेशा 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अगर 1 और 2 पोजीशन पे है तो फिर हम उसे जो है वो पैथेलिक एसिड कहेंगे। लेकिन बच्चों अगर हमारे पास 1,2 पे नहीं है, 1,3 पे हो या 1,4 पे हो तो हम उसे फिर पैथेलिक एसिड नहीं कहेंगे। हमारे पास 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, लेकिन वो पैथेलिक एसिड नहीं होगा। इंपॉर्टेंट बातें जी डिस्कस करें जी बच्चों। हमने क्या बात की है? हमने कहा COOH ग्रुप जिनके साथ अटैच्ड होगा हम उसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। हमने कहा कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप और OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बेस पर हमने इसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहा है।
हमने कहा कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड्स जो होते हैं वो एलिफेटिक भी होते हैं और एरोमेटिक भी होते हैं। हमने कहा अगर जो है हमारे पास COOH H के साथ या अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड हो तो हम उसे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। अगर हमने कहा जो है C6H5 के साथ COOH अटैच्ड है तो हम उसे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। फिर हमने कहा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी होते हैं। अगर एक COOH ग्रुप मौजूद हो तो हम उसे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं, लेकिन अगर दो या दो से ज़्यादा COOH ग्रुप अटैच्ड हो तो हम उसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। एलिफेटिक में भी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं और एरोमेटिक में भी बेटा हमारे पास मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। हमारे सिलेबस में जो चीज़ मौजूद है हमें इसे याद रखना है। फार्मिक एसिड, एस्टिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड या मेलानिक एसिड ये हमारे पास एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। फार्मिक एसिड और एस्टिक एसिड हमारे पास मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, जबकि ऑक्सैलिक एसिड और मेलानिक एसिड हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी तरीके से बेंजोइक एसिड ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है। और बेटा अगर पैथेलिक एसिड हो हमारे पास हम इसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहेंगे। जी बच्चों, आगे हम नॉमेनक्लेचर्स के डिस्कस करते हैं। अच्छा, नॉमेनक्लेचर्स में हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पेपर में आने वाला कि एलिफेटिक एसिड्स क्या होते हैं। ये नहीं बेटा जी, एलिफेटिक ये हमारे पास जो है एलिफेटिक हमारे पास जो है ये एलिफेटिक एसिड्स क्या होते हैं। तो बेटा एलिफेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉमनली कॉल्ड फैटी एसिड्स बिकॉज हायर मेंबर ऑफ दिस सीरीज सच एज पाल्मिटिक एसिड C6H, C15H31 COOH या C17H35 COOH जो है बेटा हम इसे जो है वो फैटी एसिड्स कहते हैं। व्हाट आर फैटी एसिड्स, गिव एग्जांपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है। बेटा हमने क्या कहा है, हमने कहा एलिफेटिक होने चाहिए। दूसरा हमारे पास मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होने चाहिए। एलिफेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड लॉन्ग चेन हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उन्हें हम फैटी एसिड्स कहते हैं। हमने कहा जी लॉन्ग चेन है, जैसे C15H31 है या जैसे C17H35 है। फिर बेटा हमने कहा एलिफेटिक हूँ मतलब एरोमेटिक नहीं। फिर बेटा हमने कहा मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एक COOH हो तो उसे हम जो है वो फैटी एसिड्स कहते होते हैं। दे आर ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। तो एलिफेटिक माने कार्बोक्सिलिक एसिड में बी गिवन एज कॉमन नेम और IUPAC नेम। आप इन्हें कॉमन नेम भी देते हैं बेटा जी, आप इन्हें IUPAC नेम से भी जानते हैं। कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द सोर्सेज फ्रॉम विच दे आर आइसोलेटेड। जिस सोर्स से आइसोलेट किया है उस बेस पर आप इसे नाम देते हैं। इरिटेशन काज्ड बाय एन आंट बाइट इज़ ड्यू टू फार्मिक एसिड। तो हमारे पास एक भूरे रंग की चींटी होती है, एक ब्लैक कलर की चींटी, एक भूरे रंग की चींटी। भूरे रंग की चींटी जब काटती है तो बड़ा पेन होता है, क्योंकि जब वो काटती है तो बेटा आंट बाइट में फार्मिक एसिड मौजूद होता है। अब ये लैटिन वर्ड है फार्मिका, आंट को कहते हैं। ये देखें हमारे पास इसका ओरिजिन ये है। इस वर्ड वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ रेड आंट्स। वो जो हमारे पास रेड आंट है उसकी डिस्टिलेशन से हमने इसे आइसोलेट किया था, इस बेस पे हम इसे फार्मिक एसिड कहते हैं। सिमिलरली एस्टिक एसिड वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम विनीगर से हमने एस्टिक एसिड को आइसोलेट किया था। इसी तरीके से बेटा एंड ब्यूटारिक एसिड वाज नेम्ड आफ्टर ब्यूटायरम मीन्स बटर से ये वर्ड निकला है, तो हम इसे ब्यूटारिक एसिड जो है देखें इसका ओरिजिन जो है बटर है, हम इसे ब्यूटायरम कहते हैं। जी बच्चों, हमने क्या क्या नाम दिया, हमने कहा फार्मिक एसिड, फार्मिका रेड आंट से। फिर बेटा हमने कहा एस्टिक एसिड हमने कहा जो ये जो है ये विनीगर से आइसोलेट हुआ है। फिर हमने कहा बेटा ब्यूटायरिक एसिड ब्यूट्रम मक्खन से। फिर IUPAC नेम अब जितने कार्बन वाला हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसी बेस पर बेटा आप उसका अल्केन का ई ख़त्म करके OIC एसिड्स लगा देंगे। IUPAC नेम ऑफ सैचुरेटेड मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर अल्कोनिक एसिड्स हम इन्हें कहते हैं। ये याद रखना है, इसको अंडरलाइन कर लें, कहीं ना कहीं MCQs में आ सकता है। दीज आर
डिराइव्ड फ्राम द नेम ऑफ अल्केन्स कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारे पास अल्केन का ई ख़त्म करके आपने बेटा जी हमारे पास जो है सफिक्स OIC एसिड ऐड कर देना है। दस एन एस्टिक एसिड गेट द नेम इथेनोइक एसिड। ईथेन ई ख़त्म करके OIC इथेनोइक एसिड। बट आप ये जो हमारे पास हम नंबरिंग करते हैं, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट आर इंडिकेटेड बाय अरेबिक नंबर्स कार्बोक्सिलिक एसिड से याद रखिएगा। जो COOH वाली कार्बन है उसको आप हमेशा नंबर 1 कहेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। फिर उसके साथ वाली 2, 3, 4। अब बेटा ये हमारे पास थोड़े से स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, देखें। HCOOH कॉमन नेम फार्मिक एसिड है। IUPAC नेम मिथेनोइक एसिड, मीथेन ई ख़त्म करके OIC मिथेनोइक एसिड। इसी तरीके से CH3COOH। अब 2 कार्बन आ गए हैं हमारे पास बेटा, कॉमन नेम एस्टिक एसिड, और लेकिन इसका IUPAC नेम ईथेन का ई ख़त्म करके OIC इथेनोइक एसिड। हमारे पास प्रोपेन ई ख़त्म करके OIC प्रोपनोइक। अब कॉमन नेम में और IUPAC नेम में ख्याल रखना है। प्रोपोनिक एसिड कॉमन नेम है, प्रोपनोइक एसिड IUPAC नेम है। इसी तरीके से बेटा 4 कार्बन है तो ब्यूटायरिक एसिड वो कॉमन नेम है। ब्यूटानोइक ब्यूटेन से ई ख़त्म करके OIC ब्यूटानोइक एसिड, तो ये IUPAC नेम है। अगर ब्रांच आ जाती है, अब आप जानते हैं COOH नंबर 2 पे ब्रांच है तो आइसोब्यूटायरिक एसिड 4 कार्बन है, लेकिन हमारे पास IUPAC नेम में 2 पोजीशन पे है। COOH वाली 1 पोजीशन, अगली 2 पोजीशन पे तो 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड आप इसे नेमिंग करेंगे। जी बच्चों, हमने जो नॉमेनक्लेचर्स के डिस्कस किया, सबसे पहले हमने फैटी एसिड्स क्या होते हैं उसकी डिस्कशंस की है। मैंने कहा बेटा जी फैटी एसिड जो है वो एलिफेटिक होते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, लॉन्ग चेन होते हैं। आपने बेटा जी स्टीरिक एसिड और पल्मिटिक एसिड की एग्जांपल याद रखनी है। पल्मिटिक एसिड C15H31 COOH, स्टीरिक एसिड C17H35 COOH। फिर कॉमन या ट्राइवेल नेम बटा जिस चीज़ से ओरिजिन हुआ है या जिस चीज़ से आइसोलेट किया है उस बेस पर, जैसे फार्मिक एसिड रेड डांट, इसका ओरिजिन फार्मिक का रेड डांट है। एस्टिक एसिड विनीगर, ब्यूटायरिक एसिड बटर से। IUPAC नेम बेटा जी मैंने आपको बताया है, अल्केन का ई ख़त्म करके OIC आपने लगा देना है, और COOH वाली कार्बन को आपने नंबर 1 कार्बन हमेशा कहना है। आगे आप नंबरिंग करते जाएंगे 2, 3, 4, 5। फिर बेटा ये जो चीज़ आपको दी गई है, फार्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, प्रोपानोइक एसिड या प्रोपाइनिक एसिड 3 कार्बन वाला कॉमन है, प्रोपानोइक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड या ब्यूटानोइक एसिड, आइसोब्यूटायरिक एसिड या 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड। बेटा इसका ख्याल रखना है। बाकी ये जो हमने ऑक्सैलिक एसिड 2 कार्बन डायरेक्ट 2 COOH आपस में अटैच्ड हैं, दरमियान में COOH आ गया है तो मिलानिक एसिड या बेटा पैथोलिक एसिड मैंने आपको समझाया है कि हमेशा 1, 2 पर COOH। अगर हमारे पास जो है वो बेंजीन रिंग में से अब 2 H निकाल लें, C6H4 2 COOH, बेटा 2 एडजेसेंट कार्बन्स पे लगा देंगे तो वो पैथोलिक एसिड्स होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी, आप इनको साथ साथ तैयार करेंगे। और आप लोगों का बेटा जी जो टेस्ट होगा अब नेक्स्ट ये जो T6 होगा, ये चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।